Start. Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 2 in civics, that is understanding secularism. We will define secularism for class 8. Secularism means पंथ निरपेक्षता या दूसरे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जैसा कि हमारा भारत देश का संविधान है, पंथ निरपेक्ष है। किसी भी धर्म के लिए इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए इसमें कोई अलग से कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। राष्ट्र का अपना कोई भी धर्म नहीं है, यानी राष्ट्र किसी भी धर्म को सपोर्ट प्रॉपरली पर्सनली किसी को सपोर्ट नहीं करता और न ही किसी को क्रिटिसाइज करता है। स्टूडेंट्स, सेकुलरिज्म को समझने के लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल है। मान लीजिए आप अमेरिका में हैं, जो कि क्रिश्चियन कंट्री है, और कोई इंडियन वहाँ पर है, आप हैं, हम हैं, जो हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी का, हो सकता है हिंदू कम्युनिटी का हो। वहाँ पर अगर आपको रहना है और वो ये सोच करके आपको विरोध करते हैं आपका कि आप इंडियन हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और आपको वहाँ पर रहने की अनुमति नहीं देते हैं, वहाँ पर आप अपनी अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको ये कहते हैं कि आप वापस भारत चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, तो तब आपको क्या आपके ऊपर गुजरेगी, आप क्या सोचोगे? तो यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब अगर आप बुक को थोड़ा सा रीड करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको क्लियरली। वहाँ पर दो बातें आपके समझ में आएगी। एक कि आप उनका विरोध करें और वहाँ पर जो है एक तरह का अपोज करें उनका। दूसरा, आप ये सोचेंगे कि इनके साथ भी यही व्यवहार किया जाए। माने अगर भारत में इंडिया जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाए। दूसरा एंगल से आप सोचेंगे कि आप पॉजिटिव अगर हैं, आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में सभी धर्मों के लोगों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। वो धर्म देख करके किसी भी नागरिक के साथ, सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके धर्म के आधार पर, बेसिस ऑफ द religion, that is secularism. This is the definition of secularism. फर्स्ट हेडिंग को हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सेकुलरिज्म। मेन पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म क्या है? तो सेकुलरिज्म को, जैसे मैंने प्रीवियसली आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, सेकुलरिज्म मीन पंथ निरपेक्षता, यानी रिलीजन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी राष्ट्र में नहीं होता है, किसी समाज में नहीं होता है, तो वह उस राष्ट्र को, उस देश को हम सेकुलरिज्म की श्रेणी में रख लेते हैं। मीन आप एक सेकुलरिज्म अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस एज देयर इंटरप्रेट दिस। मीन सेकुलरिज्म मीन कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन किसी भी धर्म का हो, उसके साथ कोई भी भेद नहीं होगा। वो अपने धर्म की मान्यताओं को, अपने धर्म की धार्मिक पुस्तकों को अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर सकता है, अपने अनुसार उसके रीति रिवाजों को, परंपराओं का निर्वहन कर सकता है। ऐसी अगर कहीं पर कोई स्वतंत्रता है, जैसे कि अपने देश में है, भारत में है, तो उस देश को सेकुलर नेशन कहते हैं और इसको सेकुलरिज्म कहा जाता है। Start. सेकेंड हेडिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। माने क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है कि स्टेट से, यानी गवर्नमेंट से, स्टेट से, राज्य से धर्म को अलग करने की आवश्यकता ही क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि संसार का कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, उसके अंदर निश्चित रूप से एक या एक से अधिक धर्म के लोग, यानी मोर देन 2 रिलीजियस कम्युनिटी रहते हैं, और उन कम्युनिटी में हो सकता है वैचारिक मतभेद हो सकता है कि जनसंख्या का अनुपात हो, हर धर्म के लोग बराबर संख्या में नहीं है, कोई कम है, कोई ज्यादा है। तो अगर हमने, यानी अगर किसी नेशन ने, राष्ट्र ने
धर्म को स्टेट से जोड़ दिया, राज्य से जोड़ दिया, सरकार से जोड़ दिया, तो देर सवेर जो डोमिनेट रिलीजन है, जो मेजॉरिटी में रिलीजन है, उसका जब बहुमत होगा तो वो अपने धर्म को प्रायोरिटी देगा, ये निश्चित है। और जो माइनॉरिटीज हैं उनका धीरे धीरे उनके साथ भेदभाव होगा, उनका कहीं ना कहीं उनके साथ वायलेशन होगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को सेकुलरिज्म का एक रूप दिया, जिससे चाहे माइनॉरिटीज हों चाहे मेजॉरिटी हों, सभी अपने धर्मों के अनुसार आप उसको फॉलो कर सकें, उसके रीति रिवाजों को, परंपराओं को उसको फॉलो कर सकें। ये बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए हमें सेकुलर राष्ट्र की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जैसे मानिए सपोज करिए किसी धर्म में किसी व्यक्ति का मन उब जाता है, या उस धर्म में उस व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव होता है, तो वो फ्री ऑफ माइंड उस धर्म को, उस पंथ को छोड़ करके दूसरे पंथ अथवा धर्म का अनुयायी या उसको स्वीकार कर सकता है। यानी धर्म को छोड़ना और धर्म को ग्रहण करना वो व्यक्ति की इच्छा पर है, वो फ्री है। वो फ्रीली किसी भी धर्म को, किसी भी मान्यता को मान सकता है और किसी भी मान्यता को त्याग सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्य को यानी सरकारों को धर्म से अलग रखा जाए, ताकि धार्मिक मामलों में सरकारों का इंटरफेयर कम से कम हो, सिटीजन का, नागरिक का की स्वतंत्रता हो कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन सेकुलरिज्म। भारतीय पंथ निरपेक्षता क्या है, यानी भारत के पक्ष परिप्रेक्ष्य में ये सेकुलरिज्म है क्या, इंडियन संविधान माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, मतलब कोई भी धार्मिक समुदाय जो मेजॉरिटी में हो वो माइनॉरिटीज को डोमिनेट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात है दैट मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटीज, मतलब जैसे हमारे धर्म में है कि जाति व्यवस्था की बातें हैं, जातियों के आधार पर बांटा गया है, तो कोई भी अपर कास्ट लोअर कास्ट को वायलेट नहीं करेगी, लोअर कास्ट को डोमिनेट नहीं करेगी। नेक्स्ट, द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स कोई भी सरकार यानी राज्य किसी भी रिलीजन को एनफोर्स नहीं करेगा, दबाव डाल करके किसी के ऊपर किसी धर्म को अपनाने का या छोड़ने का दबाव नहीं डाल सकता। इसके लिए सिटीजन फ्री हैं, स्वतंत्र हैं कि वो किस धर्म को अपनाए, किस धर्म को छोड़े, यानी ये सरकारें अथवा स्टेट यानी राज्य, देश का संविधान इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान सेकुलरिज्म का मीन्स ये हुआ कि धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी महिला के साथ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे और किसी मामलों के क्षेत्र में हो, अंतर भेद नहीं होगा। सरकारें ये देख करके कोई भेद नहीं कर सकती कि ये व्यक्ति किस धर्म से संबंधित है, किस जाति का है, किस पंथ का है, ऐसा सरकारें बिल्कुल नहीं कर सकती। ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आपके बुक में स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है, उसमें कि किसी स्कूल में, किसी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में किसी त्योहार विशेष पर बच्चे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, कि हम इस फंक्शन को स्कूल में मनाएंगे। तो वहां पर प्रिंसिपल उनको रोकते हैं बच्चों को और ये कहते हैं कि स्कूल सभी लोगों का है, यहाँ पर सभी पंथ के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, इसलिए किसी एक फंक्शन को जो किसी धर्म विशेष से संबंधित है इसको बनाने की अनुमति हमें नहीं दी जाती है, ना हम नहीं दे सकते।
इसलिए आप इस फंक्शन को, इस फेस्टिवल को आप अपने घर में मनाइए। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि स्कूल के यानी गवर्नमेंट स्कूलों के लिए ये शर्त है कि वो किसी भी धार्मिक अथवा किसी भी पारंपरिक जो बातें हैं, त्योहार हैं, उनको स्कूल कैंपस में नहीं मना सकते। ये किसी दूसरे धर्म के लिए हो सकता है कि वो उनको बुरा लगे, तो इसलिए स्कूल्स को, हॉस्पिटल को, पुलिस स्टेशन को, कोर्ट को, इन सब मामलों से अलग रखा गया है। ये किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में एक और स्टोरी बोर्ड आपके पास है। ये भी धर्म से ही संबंधित है। इसमें क्या है कि कोई सिख धर्म के अनुयायी हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ है और हेलमेट की जगह पर, जैसे आपको पता ही है, सिख लोग पगड़ी पहनते हैं और संवैधानिक रूप से भी उनके लिए इस बात की छूट है कि वो पगड़ी ना उतार करके बजाय पगड़ी के साथ में पगड़ी ही पहने, मतलब हेलमेट उनके लिए कंपल्सरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर संविधान ये देखता है कि ये धर्म का अभिन्न अंग है तो उसको भी संविधान सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि हेलमेट के लिए अगर कोई नियम बना हुआ है तो वो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी जरूरी है। तो वहां पर धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सिख लोगों को पगड़ी पहनने का अधिकार दे दिया गया है बजाय कि वो हेलमेट के। एक और उदाहरण समझा देता हूँ आपको, बुक में भी है, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको घर पे। आपके पास एक और उदाहरण है कि भारतीय संविधान है वो धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कैसे नहीं कर सकता। विशेष परिस्थितियों में, जैसे मैंने अभी बताया सिख धर्म के मामले में। दूसरा, हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी एक अभिशाप है, जबकि ये धार्मिक परंपरा है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो परंपरा है, ये हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, लेकिन हमारे संविधान ने इसको रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं क्योंकि ये गलत परंपरा है, इसका हमें विरोध करते हैं। भले ही हमारे समाज में कुछ लोग इसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से ये अनटचेबिलिटी गलत है, अनजस्टिस है और इससे हमारे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनका वायलेशन होता है। इसलिए इसको रोकने के लिए हमारा संविधान धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। अब हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को थोड़ा समझने के प्रयास करेंगे। यूएसए में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हैं सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग, उसमें सेकुलरिज्म को बिल्कुल स्टेट से बिल्कुल रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, यानी स्टेट रिलीजन के मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे संविधान में जहाँ पर जरूरी हो वहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर धार्मिक मामलों में इंटरफेयर की अनुमति देता है। जैसे हमने बताया, डिस्क्रिमिनेशन है सिख धर्म के मामले में है। इन कुरीतियों को, जिससे समाज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और खास करके बुरा प्रभाव पड़ेगा, उन चीजों को रोकने के लिए हमारा संविधान हमें धार्मिक मामलों में इंटरफेयर की अनुमति देता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म के माध्यम से हमारे धार्मिक जो विभेद हैं उनको रोकने का प्रयास किया गया है, धार्मिक समरसता बनाने का प्रयास किया गया है, सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है, जहां पर कमियां हैं उसको सुधारने का प्रयास किया गया है और हमारे समाज के, सर्व समाज के कल्याण की भावनाओं से ये सेकुलरिज्म की जो थ्योरी है ये लिखी गई है और उस तरह से संविधान में प्रावधान किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये टॉपिक सुना, आप अपनी टेक्स्ट बुक का भी इसमें हेल्प लीजिए। जहां पर आपको लगता है आपको समझ नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं, फोन से पूछ सकते हैं और आप थोड़ी सी बुक की हेल्प लेकर के आप इसको और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज दी जाएगी। थैंक यू।